रोहतक जिले में सबसे ज्यादा घमासान अगर किसी सीट पर मचा हुआ है तो वो सीट है रोहतक की। रोहतक सीट पर एक तरफ जहां भूपेंद्र हुड्डा बीबी बतराव जितवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मनीष ग्रोवर 2019 की हार का बदला लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों ही खेमों के बीच में जबरदस्त वर्किंग चल रही है। दोनों ही खेमे पूरे शहर में जबरदस्त जनसंपर्क कर रहे हैं और दोनों ही खेमे एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एक दूसरे के खेमों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, यानी पाला बदलवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में हालात पलटते हुए नजर आ रहे हैं, नज़ारा बदलता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव परिणाम भी बदलने के पक्के आसार दिख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बीबी बत्रा के लिए खतरे की घंटी बज गई है और क्या वजह है कि बीबी बत्रा के लिए इस बार रास्ता आसान नजर नहीं आता है? बत्रा की असली हालत को जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। रोहतक सीट पर इस बार भी कांटे की टक्कर है। दोनों ही प्रत्याशी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही प्रत्याशियों को इस बात का एहसास है कि मामला बेहद कड़ा है। एक एक वोट की कीमत है, एक एक घर की कीमत है और अपने अपने इलाकों की पकड़ जरूरी है। दूसरे दरवाजों में सिंधमारी के अलावा अपने वोटरों को अपने साथ लामबंद करने के लिए दोनों प्रत्याशी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी घर घर जाकर, गली गली जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जनप्रचार के मामले में जहां मनीष ग्रोवर को बीबी बत्रा के मुकाबले में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं पर बीबी बत्रा के लिए कई जगह खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि कई जगह उन्हें रिस्पॉन्स बेहद खराब मिल रहा है। एक ऐसी वीडियो में आप जरा गौर से देखिए कि पूरी की पूरी गली के अंदर बीबी बत्रा को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है।
आपने देख लिया होगा कि बीबी बत्रा एक गली से गुजर रहे हैं और उस गली का एक भी दरवाजा बीबी बत्रा के लिए नहीं खुलता है। एक भी घर से कोई बंदा बीबी बत्रा के स्वागत के लिए नहीं आता है और बीबी बत्रा खाली गली के अंदर अकेले अपने समर्थकों के साथ गुजर रहे हैं। ना कोई नारेबाजी है, ना कोई शोर शराबा है, ना फूलों की मालाएं हैं, ना लोगों की भीड़ है। यानी बीबी बत्रा बिल्कुल मायूसी के साथ एक गली से ऐसे गुजरे हैं जैसे किसी के जनाजे से गुजरा जाता है। बीबी बत्रा के लिए ये हालात अच्छे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि जब एक मोहल्ले की एक बड़ी गली के अंदर एक भी दरवाज़ा किसी प्रत्याशी के लिए नहीं खुलता है तो जाहिर सी बात है वो इसके लिए शुभ संकेत नहीं है, बल्कि उसके लिए खतरे की घंटी है। यानी बीबी बत्रा के लिए ये चुनाव प्रचार की खामोशी, ये ढीला पड़ रहा रिस्पॉन्स और लोगों की नाराज़गी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि बीबी बत्रा के लिए इस बार कुछ अच्छा होने की बजाय इस बार चुनाव बिगड़ने के आसार ज़्यादा है, क्योंकि जिस रिस्पॉन्स की उम्मीद बीबी बत्रा कर रहे थे वो उन्हें शहर के कई हिस्सों में नहीं मिल रहा है। और जो वीडियो हमने दिखाया है ये वीडियो हमने कहीं और से नहीं लिया है, बल्कि बीबी बत्रा के खुद के फेसबुक के पेज से लिया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीबी बत्रा के साथ में चंद लोगों की भीड़ चल रही है, लेकिन आम नागरिकों का उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उनके लिए घरों के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, उनके लिए घरों के दरवाजों से झांकते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं और उनका वेलकम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि बीबी बत्रा के लिए इस बार संकट के बादल नजर आ रहे हैं, उनके चुनाव के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और उनका चुनाव पिछली बार के मुकाबले इस बार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी रोहतक के इस चुनावी महासमारोह में इस बार बीबी बत्रा के लिए पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा खतरा है। पिछली बार वो 2700 वोटों से बेशक जीत गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी बीबी बत्रा खुद के अपने इलाके में भी दीपेंद्र हुड्डा को जीत नहीं दिलवा पाए थे। यानी बीबी बत्रा का कोई चार्म नहीं है, बीबी बत्रा के लिए लोगों की पॉजिटिव सोच नहीं है, बीबी बत्रा को लोग अपने आप वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही बताइए, जब घरों से लोग बीबी बत्रा के लिए नहीं निकल रहे हैं तो ऐसे में उनको वोट कैसे मिलेंगे और वो चुनाव कैसे जीतेंगे। यानी बीबी बत्रा इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। रोहतक सीट पर आप चुनाव परिणाम के बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए। रोहतक सीट पर बीबी बत्रा और मनीष ग्रोवर में से कौन जीतेगा ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। रोहतक सीट पर इसमें किसका पलड़ा भारी चल रहा है ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।